of having the Word of God in our own language and understanding and appreciating what the Holy Spirit is saying to us. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये बात वास्तव में बड़े ही आशीषमय और आनंददायक बात है कि उसके सन्मुख बैठ करके उसके वचन को जो उसने हमारी भाषा में ही दिया है और पवित्र आत्मा के जरिए से कि हम उसको समझ पाए, सीख पाए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। There is still a large percentage of the population of the world who has never heard of the Lord Jesus Christ and the work on the cross in their own language. And we need to be burdened in prayer for them, and that those who have never heard will hear that Jesus Christ died for them and that he rose again and he brings salvation to them. और विशेष रूप से इस बात के लिए हमको बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में एक 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 सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह का प्रेम संदेश, सुसमाचार नहीं सुना है। इसीलिए वो अभी भी अंधकार में हैं, पाप के अधीन में हैं, पाप की गुलामी में हैं, शैतान की। इसलिए हमें आवश्यकता है उनके लिए हम बोझ के साथ प्रार्थना करें। And so God is dependent upon those who have trusted Jesus Christ as a Savior to go to their neighbors and to their friends across town and across the state and to bring the gospel. It's our responsibility, it's our calling, and it needs to be our commitment to bring the gospel to those who have never heard. और इसलिए ये बात को विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि यही तो हमारी बुलाहट है, यही तो हमारा प्रभु के प्रति समर्पण है, क्योंकि प्रभु हम पर उसका सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए आश्रित हैं। वह हम पर, हमसे ऐसी उम्मीद और आशा लगाए हुए हैं कि ये व्यक्ति व ये लोग जो है प्रभु का सुसमाचार ऐसे लोगों तक ले जाएंगे जिनको उस सुसमाचार की जरूरत है, जिनको सुसमाचार की आवश्यकता है। और इसलिए यही तो हमारी जिम्मेदारी है, यही तो हमारी बुलाहट है और यही हमारा समर्पण है प्रभु के प्रति, उस सुसमाचार को उन आत्माओं तक पहुंचाने के लिए जो अभी भी अंधकार में है। And so that is one of the reasons for studying the doctrine of salvation as we have been for many weeks. We should know and understand what happened when Adam sinned, what happened when Christ died, and what happens when we believe. और इसलिए हम लोग इस बात को भी उसी लिए सीख रहे हैं, जो उद्धार का सिद्धांत, उद्धार का बारे में जो 3 सवाल के आधारित हम चल रहे हैं। क्या होता है जब आदम ने पाप किया, क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, और क्या हुआ जब एक व्यक्ति या मैं उस पर विश्वास करता हूं। And we have linked these 3 questions with the 3 purposes of the church. And the 3 purposes of the church, as I have announced them, is worship. That's what God gets from the church. Fellowship, that's what we get from the church. And evangelism, that's what the world gets with the message of salvation. And we need to be faithful in proclaiming that to our friends and to our family, to those we interact with on a regular basis. और इसलिए इसी बात के चलते हमने जो है इस सवालों को, जो ये जो 3 सवाल थे, उनको इन 3 कलीसियाओं की जिम्मेदारी, कलीसिया के कर्तव्यों के साथ में जोड़ लिया है। वो 3 कलीसिया के कर्तव्य यह हैं: पहला, आराधना जो प्रभु को कलीसिया से मिलती है। दूसरा, संगति जो हमें भाई बहनों को कलीसिया से मिलती है। और तीसरा वो है सुसमाचार का सेवकाई, जो संसार को या संसार के लोगों को कलीसिया से प्राप्त होता है। In the last 5 or 6 studies, we've looked at some very important aspects of our salvation. None of them are emotionally experienced, but we have perhaps an understanding of what the Lord Jesus Christ has done for us. And if we have that, then when we believe the gospel, we should be very well prepared to understand and know the gospel. And it affects our worship, it affects our fellowship, and it affects our evangelism. तो इसलिए, क्योंकि ये बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्तों से हम लोगों ने जो है
इन 4-5 ऐसी क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं जिनमें हम लोगों ने उस समाचार के विस्तार रूप से उसको समझने का प्रयास किया और उसको समझने का प्रयास किया कि उद्धार का सिद्धांत वास्तविक रूप में क्या है, क्योंकि और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर इस प्रकार से होता है, क्योंकि वो हमारी आराधना जो हम प्रभु के और प्रभु के लिए चढ़ाते हैं वो उस पर प्रभाव डालती है। दूसरा, वो हमारी संगति जिसको हमको कलीसिया से प्राप्त होती है उस पर प्रभाव डालती है। तीसरा, वो उस समाचार पर जो हम संसार के लोगों को जाकर के सुनाते हैं उस पर ये उद्धार का सिद्धांत प्रभाव डालता है। इसलिए हम लोग उसको समझने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। And so we have looked at the forgiveness of sins. And that, of course, is a requirement in order for the Lord Jesus and the Holy Spirit to come and indwell us. And we have talked about the idea that the presence of God in our lives by the Holy Spirit and Christ is one of the greatest responsibilities for us to understand and to appreciate and to proclaim to those that are needing Christ. और इसलिए ये बात को हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एहसास होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें मसीह को लोगों के बीच में प्रचार करना है। ये क्यों आवश्यकता है इसकी? क्योंकि यही तो बड़ी आवश्यकता आज वर्तमान में कि ऐसे लोगों तक प्रभु का सुसमाचार को लेकर के जाएं जिनको मसीह की आवश्यकता। इससे कई है जो प्रभु का वचन को अभी नहीं सुने हैं, पवित्र आत्मा वो वचन हमारे हृदय में डालता है। In a previous study, many months ago, perhaps even last year, we dealt with the ministry of the Holy Spirit. And so there is an activity of the Holy Spirit that we have not dealt with when we consider what happens when we believed. और इसलिए पिछले साल हम लोगों ने पवित्र आत्मा का सक्रियता को एक विश्वासी के जीवन में देखा था और उसको सीखने का प्रयास किया था। लेकिन एक और दृष्टिकोण से हमने पवित्र आत्मा किस प्रकार से एक विश्वासी के जीवन में जो है वो कार्य करता है उसको हम लोगों ने नहीं देखा था, नहीं सीखा था, और वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और वो ये है कि क्या हो जब एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण करता है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, उस समय में पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करता है, और वो किस प्रकार से कार्य करता है उसको समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। And so this evening we would like to look at the ministry of the Holy Spirit joining us to the Lord Jesus Christ and to the body of Christ. It's important for us to understand this particular issue because it is a battleground over many years about what it means for us to be co-joined to Christ for the operation of the Spirit of God. और इसलिए इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से सक्रिय रूप से हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें एक व्यक्ति को जब विश्वास करता है, यीशु मसीह के वचन को स्वीकारता है, उसके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो इस प्रकार से हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो है वो हमारे अंदर आकर के जो मेल करा देता है। और वो मेल हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह तक ही नहीं, वह यीशु मसीह में ही नहीं, वरन हम देखते हैं कि जो मसीह जो उस कलीसिया जो उसकी देह है उसमें हमारा मेलन करवा देता है, उसमें हम उसके एक अंग बना देता है। और ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से सक्रिय होकर के वो कार्य करता है, कलीसिया में हो या फिर परमेश्वर के लिए किस प्रकार से वो कार्य करता है हमारे जीवन में, इस बात को समझना है। And so, as important as it is for us to understand that the Lord Jesus Christ comes by the Holy Spirit to take up his residence in us, we have not spent much time realizing that we ourselves, when we believe the gospel of the Lord Jesus Christ, we are placed in Christ. And therefore we are residents of the person of the Lord Jesus Christ and of his body, which is called the church. और इसलिए हमको ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के को सुसमाचार को जब हम स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? तब ये होता है कि
वो पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जाते हैं। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे दिल में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हमें परमेश्वर में हमारी उपस्थिति को सुनिश्चित कर लेते हैं। कलीसिया जो प्रभु की देह है उसमें हमारी हमारी सदस्यता को, हमारी जो उपस्थिति को वो सुनिश्चित करते हैं। And so we have emphasized many times in the past that the work of the Holy Spirit of regenerating us is a most amazing and wonderful experience that is a part of our salvation. और इसलिए ये इस प्रकार का जो अनुभव हमारे जीवन में एक वो अद्भुत अनुभव है जो हमारे उद्धार का वो एक हिस्सा है। And so the question is, how do we become a part of Christ as we have understood Christ becoming a part of us? और जिस प्रकार से ये बात बहुत ही रुचिपूर्ण है, पूर्वक है कि इस बात को समझें कैसे हम मसीह के एक हिस्सा या फिर एक अंग बन जाते हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे समान बन गया वह हमारे लिए, तो हम कैसे जब विश्वास करते तो उसके समान बन जाते हैं। And the word that is used throughout the Bible from Matthew to the end of Revelation is the word baptized. And this word has been argued back and forth in the Christian church so that there is a significant amount of confusion about what baptism means. और इसके बाद हम देखते हैं जो मत्ती का उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भागों में हम लोग पढ़ते हैं जो बपतिस्मा देने के विषय में प्रभु की ओर से दिया हुआ आदेश है। उस बपतिस्मा के संबंध में हम देखते हैं कि आगे पीछे कलीसिया के इतिहास में इस बात को पाया गया है कि बहुत बार, कई बार जो है बहुत ही कंफ्यूजन बा वे लोग बहुत ही ज़्यादा विचलित होते हैं, समझ में नहीं आता है कि वास्तविक रूप से बपतिस्मा का अर्थ या फिर बपतिस्मा का क्या मतलब है। उसके विषय में, उसको समझने के विषय में बहुत ही प्रकार के लोग विचलित होते हैं। So as we try to understand the idea of baptism, we must first establish that there is a physical baptism and there is a spiritual baptism. The physical baptism is either the immersion of the new believer in water to present the picture of our death and resurrection with the Lord Jesus Christ. और इसलिए हमको समझने की ज़रूरत है पहले उसका जो मतलब होता है दो प्रकार का, दो तरह से। एक जो शारीरिक शारीरिक बपतिस्मा जिसको हम लेते हैं, दूसरा है वो है आत्मिक बपतिस्मा जो हम लेते हैं। आत्मा का शारीरिक जो बपतिस्मा होता है उसको हम पानी में डूब करके लेते हैं, और आत्मिक बपतिस्मा जो है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसको सुसमाचार पर विश्वास करके ग्रहण करते हैं तब वो हमें मिल जाता है। Most churches practice some kind of water baptism, either sprinkling or immersing that person in the water to suggest and to present the physical picture of going down into the grave with the Lord Jesus Christ and coming out again in resurrection. And that is the message of water baptism. और इसलिए वो जो पानी का जो बपतिस्मा है उसका संदेश यह होता है कि जब एक व्यक्ति गवाही दे करके पानी के अंदर डूबता है, वो यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से पापों के लिए मारा गया था वो उसके गाड़े जाने को दर्शाता है। और जैसे वो व्यक्ति उस पानी से बाहर निकल करके आता है वो उसके प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को दर्शाता है। इस प्रकार से यही वो बपतिस्मा का जो पानी के द्वारा लेते हैं उसका यही संदेश है, यीशु के साथ गाड़ा जाना और उसी के साथ जी उठना, एक नया जीवन होना। As much as there is confusion about water baptism, there is more confusion in the Christian church about spiritual baptism, and that is particularly the one that we are interested in looking at as this evening. और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बपतिस्मा के विषय में बहुत सारी ऐसी
कंफ्यूजन और गड़बड़ी डली हुई है, समझ में जो गड़बड़ी आ जाती है, लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पानी का बपतिस्मा है और उससे बढ़कर के जो छिड़काव का बपतिस्मा है, उसमें से बढ़कर के उसमें और भी ज़्यादा जो है कंफ्यूजन से भरा हुआ है। और लेकिन आइए आज हम लोग जो है जो कंफ्यूजन से भरा हुआ है पानी का बपतिस्मा, उसके विषय में एक व्यक्ति किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता उस समय में कैसे वो आत्मिक रूप से उसको प्राप्त करता है, उसी के विषय में आज हम रुचि रखते हैं और उसी पर केंद्रित कर रहे हैं कि हम उसको समझें। The specific confusion that exists in the Christian church is that many or most evangelicals would say that the baptism of the Holy Spirit takes place at the point of conversion. And that is why we ask, what happens when I believe? And the answer is that I am baptized by the Holy Spirit into Christ or into the body of Christ. और इसलिए ये बात को जिस प्रकार से हम यीशु समाचार को सुनते हैं, उसी क्षण पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे दिल में आकर के वो निवास करते हैं और वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उसी के ज़रिए से मसीह के साथ, मसीह की देह में, मसीह के रूप में और उसके देह में सहभागी हो जाते हैं। और इसीलिए हम उस सवाल का उत्तर भी इसी क्षण हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या हुआ जब मैं उस सुसमाचार को स्वीकार करता हूँ या फिर ग्रहण कर लेता हूँ? सो उसका जवाब सीधा यही होता है कि मेरा आत्मा का बपतिस्मा उसी समय हो जाता है जब मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करके ग्रहण कर लिया है। And so the confusion is a misunderstanding of the Bible's verses that deal with baptism. And it's important that we, as we try to understand our salvation and what happened when we believed, to realize that the Spirit of God baptizes us into the body of Christ on the point of our conversion to salvation. और ख़ास तौर से हमको ये बात को इतनी इतनी सारी जो कन्फ्यूज़न आजकल फैली हुई है उसके उसके बीच में हमको ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आत्मा का जो बपतिस्मा होता है, वो आत्मा का बपतिस्मा का मतलब है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी देह में उसके साथ मेल मिलाप हो जाता है। और इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कई बार कि लोग बहुत समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर के वचन को, खास तौर से जो वचन जो बपतिस्मा के विषय में कहते हैं या बपतिस्मा के विषय में लिखते हैं, उन वचनों को समझने के लिए समझ ना पाने के कारण कई बार ऐसी कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाती है जो उन्हें विचलित कर देती है और वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बपतिस्मा को लेने वाला एक व्यक्ति जो है जब यीशु मसीह को स्वीकारता है और अपने जीवन में जब वो प्रभु यीशु मसीह उसको परिवर्तन लाते हैं, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, उस समय वो पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है। Many of our charismatic and Pentecostal friends suggest to us that there is a second work of grace, a second blessing, they call it, and that after a period of time when we have been saved, there is a need for us to experience the baptism of the Holy Spirit. And they teach that the baptism of the Holy Spirit is accompanied by speaking in tongues and other miracles that seem to promote these people above everybody else in their Christian experience. देखिए, ये बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से जो आजकल जो ऐसे सुसमाचार सुनाते हैं, जो भलाई वाला या फिर जो है भलाई के इस प्रकार के सुसमाचार सुनाते हैं, या फिर जो नामधारी मसीह लोग हैं या पेंटेकोस्टल के जो लोग हैं, वो इस प्रकार से इस बात का दावा करते हैं कि जब एक व्यक्ति को वो उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आती है, तो उनका प्रगट रूप में जो है चिन्ह दिखना चाहिए। जैसे कि चिन्ह है अन्य भाषाएं बोलना, चिन्ह है जो है उच्च भविष्यवाणियां करना, चिन्ह है जो है वो घोषणाएं करना इत्यादि को, वो ऐसा करना मतलब एक चिन्ह, प्रकट रूप में वो चिन्ह समझते हैं कि इसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है या पवित्र आत्मा जिसको मिल चुका है। लेकिन ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार से जो भी करते हैं वे
जहां पर भी होते हैं, जिस भी कलीसिया में या जिस भी भीड़ में हो, वो वहां पर अपनी प्रतिष्ठा खोजते हैं कि हम, अरे लोग हमें ऐसा समझें, हम ऐसे, लोग हमें ऐसा समझे, हम ऐसे करके वो ऐसे अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं। And so, for us who have been guided by the Word of God in all of our studies, we need to come back to the Word of God and try to understand what the baptism of the Holy Spirit is and what takes place. And so we simply say that the baptism of the Holy Spirit is a sovereign work of God placing us into Christ and into the body of Christ, the universal church, and it is done without necessarily any emotional experience or anything on our part, pleading for it or desiring it or asking God to accomplish it. देखिए, खास तौर से हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्धार पाने के व्यक्ति, उद्धार पाने वाले व्यक्तियों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा या सुनिश्चित कर लेना चाहिए। खास तौर से उद्धार के विषय में जो अन्य अन्य प्रकार की परिभाषाएं या तामील लोग देते हैं, उनके विषय में पहले हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, वो किस प्रकार से किस व्यक्ति को प्राप्त होता है, क्या उसका परिभाषा होता है, क्या देखिए, ये बात को हमें ध्यान देना है कि कोई भी भावनात्मक रूप से उद्धारकर्ता को यीशु मसीह के सामने बैठ करके भावनात्मक भावनाओं में बह करके प्रार्थना कर लेता है और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लेता है और बपतिस्मा ले लेता है। लेकिन इस चीज का मतलब उससे पहले समझना चाहिए कि ये जो कार्य है वो भावनात्मक रूप से नहीं होता, You भावनाओं will में बहकर remember, नहीं। go ahead. यस, या, सॉरी। You will remember a number of times in which the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, present to us the fact that that the Lord Jesus Christ, when he comes, he will do more than John the Baptist did. John the Baptist was given the responsibility of bringing the baptism of repentance to the nation of Israel. And he reminded Israel that he was doing that. And he said somebody was going to follow after him who would baptize you with the Holy Spirit and with fire. And so we need to understand these verses that describe the baptism of the Holy Spirit and the scriptures that define it so clearly. लेकिन देख, ये बात को भी हमें ध्यान देना है, साथ ही साथ प्रभु के वचन में यीशु मसीह से पहले परमेश्वर की ओर से भेजा गया उसका दूत जो उसके लिए मार्ग तैयार किया, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार किया, घोषणा किया और इजरायलियों के लिए मन फिराव का बपतिस्मा भी दिया। उसी समय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ही इस बात के बारे में घोषणा की कि मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो हमको इस चीज को समझना जरूरी है कि मत्ती, मरकुस, लूका, योना में जो जो घटनाएं दी गई हैं, वो खास तौर से जो वचन वो उसके बपतिस्मा के विषय में इस्तेमाल किए गए, उनको मतलब क्या निकलता है समझना जरूरी है। So that water baptism is an act of obedience, and Hebrews says it's the answer of a good conscience toward God. And so as we encourage new believers to get baptized in water, we are responsible, on the other hand, to preach the fact that the baptism of the Holy Spirit took place at the moment of our conversion, and that is why this is so important in the question, what happens when I believe the gospel of the Lord Jesus Christ? और इसलिए तो मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बपतिस्मा के विषय में चर्चा करते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ मालूम होना चाहिए। खास तौर से जिन भाई या बहनों को हम लोग बपतिस्मा के लिए उत्साहित करते हैं, ये बात को हमें समझना जरूरी है कि ये वो व्यक्ति जिसने वास्तविक रूप में उद्धार पा लिया है, परमेश्वर के प्रति व समाज में इस बात को प्रकट रूप में दिखाने के लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और वो पूर्णतः यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सो ये बात को हमें उनको समझना या फिर समझाना जरूरी है जो बपतिस्मा लेते हैं। So a careful study of the book of Acts, for instance, tells us at the beginning of the book of Acts that the Holy Spirit is going to come and he will baptize the believers.
And then in chapter 16, chapter 16 or someplace later on in the book of Acts, it says that it took place. And it reminds us that somewhere between the announcement at the beginning of the book of Acts and later in the book of Acts, it had happened. We come to the simple conclusion that the baptism of the Holy Spirit took place on the day of Pentecost. और इसलिए जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते, जब हम प्रारंभिक वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रारंभिक अध्याय में हम लोगों को प्राप्त होता है कि पवित्र आत्मा के विषय में इस प्रकार से गवाही दी गई थी, घोषणा की गई थी कि वो आएगा, और वो उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और उसके बाद में फिर हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक जब उसका 16 अध्याय तक जाते हैं पीछे की ओर, तब हम लोग उधर में इस बात को प्राप्त करते हैं, पाते हैं कि वहाँ पर उन वचनों में पवित्र आत्मा के विषय में, बपतिस्मा के विषय में वहाँ पर लिखा हुआ है और लिखा गया है। सो ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी, समझ में आना चाहिए कि जो प्रारंभिक समय में पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया था कि वो पवित्र आत्मा विश्वासियों पर उतरेगा, और हम जानते हैं वचन में लिखा हुआ है कि वो पिन्तेकुस्त के दिन जो है पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों ने उसी समय पाया। So Luke the doctor gives to us the instruction, or at least what's going to happen in Acts chapter 1 and verse 5. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence. And so we learn from that verse that the disciples were expecting that the Holy Spirit would do this work of baptizing them into the body of Christ. खास तौर से लूका जो है यहाँ पर वो कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वैद लूका वचन 1:5 में, प्रेरित 1:5 में, 1 अध्याय की 5वीं आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ये आने वाले समय की चर्चा यहाँ पर वैद लूका कर रहे हैं। And so we remind ourselves that the day of Pentecost in Acts chapter 2 was the initial work of the baptism of the Holy Spirit, placing those believers in the body of Christ and co-joining them to Christ for the effective work of making those people true believers in Christ and blessed with all the blessings of their salvation. और ख़ास तौर से उनको जो पेंतेकोस्त के दिन के विषय में जब हम पाते हैं कि प्रारंभिक तौर से पवित्र आत्मा के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, और पवित्र आत्मा आना भी हम लोग पेंतेकोस्त के दिन के रूप में हम लोग देखते हैं, और जो उनके और उसके बाद वो पवित्र आत्मा आकर के उनके जीवन को जो है पवित्र आत्मा से वो लोग बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। सो हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो प्रारंभिक समय में एक भविष्यवाणी के रूप में ये बात कही गई थी, और प्रारंभिक तौर पर वो पेंतेकुस्त के दिन वो पूरी भी होती है, जो बपतिस्मा के काम में लिखा हुआ है कि आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने उसी क्षण पा लिया। And so we can again go back into the next book. From the book of Acts, we go to the book of Romans. And in Romans chapter 6, the Apostle Paul expounds to us very clearly exactly what this baptism is. और उसके बाद जब हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक को पार करके जब हम अगली पुस्तक अर्थात रोमियो के पत्र में जाएंगे उसके 6वें अध्याय में, तो वहां पर इस बपतिस्मा का मतलब क्या होता है बहुत साफ साफ प्रेरित पौलुस स्पष्ट करके देता है। In Romans chapter 6 and verse 3, it says, "Know ye not that as many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?" और यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहते, रोमियोस का 6 अध्याय और उसकी 3री आयत, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। And so Romans chapter 6 is a key ingredient in understanding the difference between water baptism and spirit baptism. There is still confusion in the Christian church to suggest that those who are baptized in water are actually at the same moment baptized into the body of Christ. That is not the case in Romans chapter 6.
और इसलिए हम देखते हैं कि ये वो उन बाकी सब वचनों में से सबसे ज्यादा उपयुक्त जो वचन है वो यही है, रोमियो 6 का 23। क्योंकि ये वचन स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है और उस कंफ्यूजन को और उस बात को जो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पानी का बपतिस्मा का मतलब क्या है। सो ये वचन में जहां पर लिखा हुआ है कि तुमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया है। सो ये वचन बिल्कुल स्पष्ट करके देता है कि हम जब उसके साथ उसके बपतिस्मा लेते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है। And we must make a clear distinction then between what happens when a person is baptized in water, maybe 6 months or a year after they're believed in the gospel, and the work of the Spirit of God at the moment they trust the Lord Jesus, and the Holy Spirit baptizes them or immerses them in the body of Christ and in the person and work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए इस बात को हमें समझना है कि जो लोग जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उद्धार में आने के बाद में कई बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो है कुछ समय तक जो है वो 6 महीना या साल भर तक उसके बाद में प्रतीक्षा करते हुए आज्ञा का पालन करने के लिए वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब वो उस आज्ञा का पालन करते हैं और पानी के जरिए से जब उस बपतिस्मा का उस कार्य को जब आज्ञाकारिता के रूप में प्रकट करते हैं तो हम लोग इस बात को पा लेते हैं कि वो इस बात की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें हमें यीशु मसीह की मृत्यु में जो है बपतिस्मा दिलवा देता है, अर्थात मिला देता है, अर्थात हमें उसके समान कर देता है। 1 Corinthians 12, verse 13, gives us the clearest explanation of exactly what happens when we believe the gospel and the Holy Spirit baptizes us into the body of Christ. और उसके बाद में पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 13वीं आयत और भी स्पष्ट रूप से कहता है कि हम किस प्रकार से एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, जहां पर पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। That verse says, "For by one Spirit were we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and all have been made to drink of one Spirit." That's 1 Corinthians 12, verse 13. और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 13वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक होने दे होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। In Galatians chapter 3 and verse 27 remind us of the same truth, where the Apostle Paul explains to the Galatian listeners, "For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ." Notice again that the emphasis that Paul is addressing is that they are baptized into Jesus Christ himself. That is a spiritual, sovereign work of the Spirit of God, placing this person who believes the gospel into the body of Christ and into the person of the Lord Jesus Christ. तो खास तौर से जब हम लोग इधर में आते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रेरित पौलुस गलतियों के पत्र में यह बात को दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं। जब गलतियों की पत्री 3 का 27 में आते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। सो ये बात स्पष्ट करता है, प्रेरित पौलुस बात के लिए जोर देता है कि जिन्होंने भी यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लिया है, वे
क्या करते हैं? यीशु मसीह को आत्मिक रूप से पहन लेते हैं। And then in Romans chapter 6 and verse 3, this definitive verse says, "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?" और जिस प्रकार से रोमियो 6 का 23 भी उसी के संबंध में इस बात को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया है। And so the amazing picture that is drawn for us is it just helps us understand that when Christ died, I died because I was in Christ. And 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 reminds us, as therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away, all things are become new. और इसलिए ये बात हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से वो चित्र हमको समझने के लिए मदद करते हैं कि जो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है या फिर जो व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं, वे क्या होता है उनके साथ में? वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। वो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के जरिए यीशु मसीह की जो मृत्यु के बपतिस्मा के समानता में जुड़ जाते हैं, उनसे मेल खाते हैं। और इसीलिए तो ये बात को स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना, वो उसको पहन लेते हैं। जिस प्रकार से 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। And so in order to understand and appreciate this, we must read again a portion of Romans chapter 6 from verse 5 through verse 9. और एक और बात को हमको जो इस वचन को और भी गहराई से और आगे की बात को सीखने के लिए और उसका आइडिया हमें प्राप्त होने के लिए हमको रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 5 से लेकर के 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 5 से 9 तक। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय जानो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया है। इसलिए यदि हम मसीह यीशु के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा, मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती। And so we can glean from these verses that there is a wonderful union of the believing person in the person and work of the Lord Jesus Christ. So much so that we understand that when Christ died, we died as well, because we were in Christ. And when we were in Christ, whatever happened to Christ would happen to us. And we'll see that in just a few minutes by illustration. और एक उदाहरण के साथ में हम लोग इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे। ये वचन और भी ऐसे कई वचन हैं जो इस बात को प्रकट करते हैं कि क्या होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करते हैं। सो हम यहाँ पर वचन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को समझते हैं कि उसकी मृत्यु का जो हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा के जरिए हम उसके साथ मिल जाते हैं, उसमें सट जाते हैं और हमारा मेल मिलाप हो जाता है। और इसलिए हम लोग जो है उसकी खासियत को जो एक इलस्ट्रेशन के द्वारा सीखेंगे। And so you can understand by now, that the most important aspects of this idea is that Jesus Christ comes to live in us. That is his residence. That is regeneration.
but then I am placed in Christ. That is another message that we haven't dealt with for a very long time on these studies. और इस अध्ययन में देखिए हम लोगों ने अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाए है कि जब हम उस सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, सो ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि वास्तविक रूप में परमेश्वर के वचन अनुसार हमारे साथ क्या घटित होता है। घटना कुछ वचनों को के आधार पर हम लोग उसको सीखने का प्रयास करेंगे जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा है। Many times in these studies that we've had on Thursday evening, we have reminded ourselves again and again that when we trust the Lord Jesus Christ for the salvation, Jesus Christ by the Holy Spirit comes and takes up his residence in us. And we don't need to ask him to be with us because he has taken up his residence in us. और कई बार हम लोग जो है इस बात से अनजान रहते हैं कि हम इस प्रकार से जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसी क्षण आ जाता है। इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है और हमें निश्चित है, तो हम ऐसी प्रार्थना करना बंद कर देंगे, हे प्रभु आप हमारे बीच में आ, या हे प्रभु आप हमारे दिल में आ। क्योंकि एक व्यक्ति जिसने वास्तविक रूप से उद्धार पा लिया है उसका एक प्रकट रूप से यही चिन्ह होता है कि वो परमेश्वर उसके साथ रहता है। इसलिए वो कदापि ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा हे प्रभु हमारे बीच में, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे साथ हमारे अंदर रहते हैं। And so we will review that subject again and again because the Christian church has failed in communicating this amazing idea that Christ has taken up his residence in me. And the most popular idea of prayer is, Lord, be with us, or Lord, be in us. But he is in us. He is with us. And we do not need to ask for that special blessing. देखिए मेरे प्यारो, ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कलीसिया जो है इस बात को सिखाने में असफल रही है कि परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर हमारे बीच में उसी क्षण आ जाते हैं जब हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करते हैं या फिर स्वीकार करते हैं। सो ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसी प्रार्थनाओं की आदत लोगों में पड़ चुकी है कि वो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहिए, प्रभु हमारे बीच में आइए, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आइए। हम उसको आमंत्रण करते हैं, हम उसको बुला रहे हैं, वो हमारे बीच में आ जाइए, या प्रभु आप उनके साथ रहिए या इनके साथ रहिए। ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जो कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है और एक अविश्वास का चिन्ह है। क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकारता है, पवित्र आत्मा पहले से उसके अंदर आ जाते हैं, उसी क्षण आ जाते हैं, तो उसको दोबारा क्या जरूरत है उसको बुलाने के लिए। And so it is so important for us not only to review the fact that Christ is in us, but we need now to try to understand one of the most profound aspects of our salvation, and that is the fact that the Holy Spirit baptizes us into Christ in order that all that the Lord Jesus Christ went through, we were in Christ, and that experience is a foundation stone for the greatness of our salvation and the glory of our Savior. और इसलिए उस उद्धारकर्ता की महिमा और हमारे उद्धार की जो बुनियाद है वो इसी पर आधारित है कि जब हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को जिस क्षण स्वीकारते हैं, अंगीकार करके उसे ग्रहण करते हैं, वो उसका एक सदा काल के लिए और अनंत काल तक के लिए जो स्थान प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आकर के हमारे हृदय में निवास कर लेती है, वो सदा काल के लिए। इसलिए प्रकट रूप में जब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, वो कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे, वह कभी भी इस प्रकार से उस बात का दावा नहीं करेंगे कि प्रभु या पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ करके, इस प्रकार से वो कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे जिनको उद्धार का निश्चित स्पष्टीकरण हो जाता हो। And so at this point in our study, I want to insert an illustration that will demand your attention.
Let me ask you this question. If your grandfather or your great grandfather died at the age of 4 years old, who else died? If your grandfather died when he was 4 years old, who else died? I'm talking physically. और देखिए, मैं शारीरिक बात कर रहा हूँ और इस बात को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान विशेष इस वचन पर लगाएं, इस उदाहरण पर लगाएं और सोच करके देखें। अपने ध्यान को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं एक शारीरिक और एक भौतिक सवाल कर रहा हूँ और वो भौतिक सवाल ये है कि मान के चलिए हमारे जो दादाजी हैं या दादाजी होते हैं, उनकी अगर मान के चलो वो 4 वर्ष की उम्र में अगर वो थे और उसी समय खत्म हो जाते, तो उनके साथ साथ और कौन कौन मारे जाते? And so, this profound question may be funny and say, well, I've never heard that idea, but that is a very important principle because it is reflected by something that the Bible says that helps us understand that if my grandfather died when he was 4 years old, that I was in my grandfather and that I died the same time that my grandfather died. देखिए, हो सकता है ये मजाकिया लगता हो इस प्रकार का सवाल, और आप ऐसा भी कह सकते हैं और हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। लेकिन वास्तविक सच्चाई को हमको समझना बहुत जरूरी है और इससे बेहतर हम नहीं समझ पाएंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई को हमको ये समझना जरूरी है कि सोच करके देखिए, अगर हमारे जो जिनको हम दादाजी कहते हैं वो उनकी उम्र अगर मान के चलो वो उनके बचपन में ही जब वो 4 वर्ष के थे और उसी समय खत्म हो जाते या एक्सपायर हो जाते या मर जाते, तो क्या होता? उनके साथ साथ और कौन कौन मारे जाते? यद्यपि हम उनके अंदर थे और उन्हीं के द्वारा हम जब इस जगत में आए हुए हैं, उसी पीढ़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे दादाजी यदि उनकी उम्र बचपन में ही वो खत्म हो जाते, तो इसका मतलब हम लोग भी नहीं पैदा होते, हम लोग भी उन्हीं के साथ मारे जाते। And so, as we try to understand this, and I want you to spend some time grasping this idea, because if your grandfather died at the age of 4, you were in your grandfather, and you wouldn't be here. You would have died. Your father would have died, and you could not have the genealogy that you presently have. And the same thing is true that we were in Christ. And when Christ died, we died. And if Christ had not been raised from the grave, there would have been no resurrection, there would have been no salvation, and the Lord Jesus Christ could not pass on the life of God to us because he died and was not raised from the grave. और इसलिए मेरे प्यारो, हमको उसी तरह से इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं अगर आपको समय मिलता है तो इस बात को मनन करने में समय बिताएं। सोच करके देखिए कि हम जिनको दादाजी कहते हैं, दादाजी हमारे पिताजी के पिता हैं और हम अपने पिताजी के बेटे हैं। और वो दादाजी इसलिए हैं क्योंकि वो जो 3 पीढ़ी का जो हमारे सामने एक वंशावली के रूप में आ रही है, अगर वो हमारे दादाजी अगर उनके बचपन की उम्र में 4 वर्ष में अगर वो खत्म हो जाते, तो उनके साथ साथ कौन कौन खत्म हो जाता? ना तो हमारे पिताजी पैदा होते और ना ही हम पैदा हुए होते। और इसलिए उनके अंदर, जो दादाजी के अंदर हम लोग थे, हमारी वंशावली छुपी हुई थी, वो वहीं पर 4 वर्ष में ही खत्म हो जाती। सो इसलिए ये बात को हमको समझना जरूरी है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो पापों के लिए मारे गए, वो सबके लिए, वो गाड़े गए सबके लिए, और वो तीसरे दिन जी उठा, वो भी वो बात सबके लिए है। So many characteristics of your body are a direct result that your father gave the birth so that you could be born. And your grandfather gave those same characteristics
to his son, and he in turn gave it to you. And that is such a simple principle, but we miss the idea that the Lord Jesus Christ was the source of the blessings that we have in Christ, and they are given to us because we are baptized by the Holy Spirit into Christ, and that makes us the fact that we belong to Christ, and the resurrection of the Lord Jesus Christ makes it possible for him to communicate his life to us in the same way that the rest of my illustration will explain to you. और इसलिए मेरे प्यारो ये बात को हमको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम बड़ी ही आसानी से विचार करके देखें, अगर हमारे दादाजी 4 वर्ष में ही खत्म हो जाते तो हम लोगों का आने की नौबत ही नहीं होती, हम लोगों तक जो पीढ़ी चली है वो होती ही नहीं, वो बेल जो आगे बढ़ गई वो कैसे बढ़ पाती। ठीक वैसे ही जब इस दुनिया में पाप से पाप का समाधान करने के लिए यीशु मसीह ने जब कदम रखा, यीशु मसीह जब आए, तो उसी तरह से हमारे लिए भी, वह हमारे लिए ही नहीं वरन सब समस्त दुनिया के लोगों के लिए ही पाप का जो छुटकारे का जो समाधान का कार्य है वो यीशु मसीह ने करके दिखलाया। इसलिए जब वो मारे गए तो हम भी जब उसे ग्रहण करते उसके साथ मारे जाते हैं, जब वो जी उठे हम भी उनके साथ साथ उनके समान जी उठते हैं। And so if your grandfather died at the age of 4, you would not be here. Your father would not be here. And there would be no possibility of you having the characteristics of your father or your grandfather. And of course, your mother and grandmother are involved. But if your grandfather died at the age of 4, you would not be here. You could not be here. It is only because your grandfather had a child that is your father, and your father had you, that through that birth and through that union, we now have the characteristics of our father and some of the characteristics of our grandparents as well. और इसलिए ठीक इसी तरह से हमको ये बात को समझना जरूरी है कि अगर हमारे पिताजी ने जो हमारे दादाजी हैं, अगर वो उसी समय खत्म हो जाते तो हमारे पिताजी का जन्म नहीं होता। जिनको हम पिताजी कहते हैं वो हमारे दादाजी के क्या है, बेटे थे। तो उस बात को हमको समझना, ये बात को समझने के लिए बेहतर एक उदाहरण, एक नमूना यही है कि हम उनके जरिए से पैदा हुए और उन्हीं में हम लोग जो है, अगर वो इसी समय खत्म हो जाते तो हम भी खत्म हो जाते, और ना तो उनके फिर कोई बेटा होता और ना ही हम अपने जो पिताजी के होते। इसीलिए ये जो उदाहरण है वो उपयुक्त है इस बात को समझने के लिए कि उसमें मसीह में इस प्रकार से जीवन को पाने का मतलब क्या निकलता है। Sadly, the Christian church has not emphasized the resurrection of the Lord Jesus Christ as much as they should. And so I ask another question. If your grandfather died at the age of 4, you would not be here. But if your grandfather was raised from the grave at the age of 5, who else was raised from the grave? और देखिए, कलीसियाएं आजकल इस सच्चाई को सिखाने में असफल रही हैं। देखिए, जैसे ही हमारे अगर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर हमारे जो दादाजी थे, अगर वो 4 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाते तो हम भी खत्म उनके साथ खत्म हो गए। ठीक वैसे ही अगर कल्पना कीजिए कि अगर वो 5वें वर्ष में वो पुनर्जीवित हो जाते, पुनरुत्थित हो जाते, तो उसका मतलब उनके साथ साथ कौन भी किसका भी पुनरुत्थान हो जाता? हम लोगों का भी पुनरुत्थान हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही तो हमारे पिताजी फिर हम आए हुए हैं। वही तो जो तरीका है, वही तो वो रास्ता है, और वही तो वो जड़ है जहां से जो है अलग अलग डालियां फूट के निकल रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम जब वो उसे 5वें वर्ष में पुनरुत्थित हुए, तो इसका मतलब हम भी पुनरुत्थित हुए। And so there's only one answer that's important, and that is that when your grandfather was raised from the grave, however that happened, you also were raised from the grave, and the book of Romans tells us that we walk in newness of life.
That is why the resurrection of the Lord Jesus Christ is so important. He could not communicate his life to us. He could not communicate the characteristics of his personality and make us partakers of the divine nature if he was not raised from the grave. And so it's not something we celebrate once a year on Easter Sunday, but every day of our life we live in the light of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and we partake of Christ himself. We are placed in Christ. We're placed in the body of Christ, the church, and it's a most significant event and should be clear to us in our mind and in our thoughts. और इसलिए मेरे प्यारो, ये वो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे मन में, हमारे हृदय में स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ठीक वैसे ही अगर हमारे जो दादाजी थे, अगर वो 5वें वर्ष में यदि उनका पुनरुत्थान हो जाता तो हम भी उनके साथ पुनरुत्थान हुए, क्योंकि उसके बाद जो है उनके द्वारा जो वो पुनरुत्थित हुए हैं, हमारा भी पुनरुत्थान हुआ है। इसलिए प्रभु का वचन में स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी व्यक्ति उसमें से जब पुनरुत्थान का जो प्रक्रिया को व चित्रण को दर्शाता है बपतिस्मा के समय में, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि हम भी उसके समान, जिस प्रकार से यीशु पुनरुत्थित हुआ, हम भी उसी के साथ, उसी के समान पुनरुत्थित हुए हैं, जो कि हमें वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को समझने के लिए और उसकी सच्चाई को ग्रहण करने के लिए मदद करता है। If you are thinking deeply enough about this particular issue, you are ready to ask me a question rather than me asking you. And the question that you're asking me is, when was I placed into Christ? और अगर आप जो है ध्यान से इस बात को, उस वचन को यदि आप सुन रहे हैं, यदि आप सीख रहे हैं, तो मेरे सवाल पूछने से पहले आपके मन में ये सवाल आ जाता कि आखिर कब मैं उस मसीह यीशु में मुझे उसने रख दिया है या फिर ठहराया है, ये कब हुआ? Did God by the Holy Spirit place me in Christ when the Lord Jesus Christ died on the cross, or was it before that? और क्या जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कुर्बानी दी या क्रूस पर थे, तो क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए से मुझे उसकी जो क्रूस पर जो जब वो प्राणों को दे रहे थे, उसकी मृत्यु में हमें रख दिया या हमें रखा? कब रखा है ऐसा? या उससे क्रूस के समय या फिर क्रूस के बाद रखा है? Well, I will tell you, I don't have an answer to that question, but I can make it a little more complex by telling you that we read in Ephesians chapter 1 that we were chosen in Christ before the foundation of the world. और इसके लिए मेरे पास जो है एक सटीक जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको जो है प्रभु के वचन से कुछ बातें जरूर बता सकता हूं। क्योंकि इफिसियों के पत्र में प्रेरित पौलुस इस बात की घोषणा करते हैं कि जहां पर लिखा हुआ है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। And so, although this complicates it, it adds to the mystery of this, because Ephesians chapter 1 verse 3 said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ, according as he hath chosen us in Christ before the foundation of the world." And there you have the biblical reference from the pen of Paul that before the foundation of the world, in some mysterious way which I can't explain, God placed us in Christ, so that when Christ came into this world, we came with the ingredients of conscience and other aspects of the likeness of God. And then when Christ died, we died. When Christ was raised, we were raised. When Christ ascended into heaven, we ascended
into heaven. When Christ sat down at the right hand of the Majesty on high, as Ephesians tells us, we sat down as well. और देखिए मेरे प्यारों, जिस प्रकार से इफिसियुस का 1 अध्याय 3री आयत कहती है, क्या कहती है? इसलिए हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी हैं, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। ये बात को कहना कि जो है जगत की उत्पत्ति के समय से पहले कैसे कैसे आखिर परमेश्वर ने जो है हमें यीशु मसीह में चुन लिया था या फिर हमें उसमें रख लिया था, कैसे? ये बात को मेरे पास समझाने के लिए आपको जो है एक उपयुक्त और सटीक जवाब तो नहीं है, लेकिन ये बात को हमको समझना जरूरी है। जब उसने हमें ये जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की योजना के अनुसार ये हुआ है, तो उसने हमें चुन लिया था और यीशु मसीह के द्वारा हमें वो बात को उसकी समानता में हमें बदल डाला, उसकी मृत्यु में, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने में, उसके जी उठने में, और जी उठने के बाद में पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग में वो जब पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, वहां पर बैठने के बाद में बारे में हम देखते हैं मसीह के साथ हमारी जो सहभागिता है वो आत्मिक रूप से इस हद तक पहुंच जाती है। And so we need to grasp this idea, and you will need to gather your smarts together and acknowledge that this is a mystery that is beyond our comprehension, but still it is something that happens, and the baptism of the Holy Spirit, placing me in the body of Christ, takes place when I believe the gospel, and therefore is a most wonderful and experience and wonderful responsibility that God undertakes to make us a part of the body of Christ and a part of the church. और इसलिए ये बात को हमको समझना बहुत 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 जरूरी होता है कि कैसे उस परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में ठहराया है, और वही बात उसने हमें ठहराई, इसलिए वो उसने हमें हमारे कलीसिया में उसके साथ उसकी देह का एक अंग या फिर उसकी देह का जो है एक अलग अंग बना करके ठहराया है। परमेश्वर की योजना है जिसको हमको आत्मिक रूप से स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। And so the resurrection of the Lord Jesus Christ is not just an Easter Sunday experience. It is a reminder to us that every day of our Christian life, we are to understand and appreciate, enjoy, and employ the life of the Lord Jesus Christ. That we died when Christ died, and we were raised from the grave to walk in his life, in his being, in his steps. And therefore God has given us this wonderful privilege of understanding that we were baptized into Christ on the date of our conversion. और इसलिए हमारा जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी समय में विश्वास के जरिए हम जब उसको अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मसीह का जो स्थान है हमारा हृदय बन जाता है और वो हमारे हृदय में आ जाता है। इसलिए हम उसकी समानता में हम बदल जाते हैं, बन जाते हैं, इसलिए हम उसमें चुन लिए जाते हैं और हम उसमें होकर के उसकी महिमा का कारण बन जाते हैं। And so the baptism of the Holy Spirit is not a second blessing that takes place months or years after we trusted Christ as our Savior, but the baptism of the Holy Spirit placing me into Christ and into the body of Christ, that takes place the moment we believe. It is a non-experiential, no feelings necessary. It is by faith that we understand that. It is by the scriptures that it is explained to us, and we celebrate that blessing by saying, yes, I appreciate what Jesus Christ did. I understand some of it, and I expect that I can not only appreciate it, but employ the resurrected power and life of the Lord Jesus Christ in my life today, so that people will know that I have been truly saved, converted, I have been forgiven, I have been indwelt by the Spirit of God, and I am the child of God. These blessings are mine by virtue of the death of Christ
and my union with him, the resurrection of Christ and my union with him, the ascension of Christ and my union with him, and the fact that he sat down because the work was finished and I can sit down with him, enjoying all of the blessings of my salvation and the glory of my Savior. और इसलिए मेरे प्यारो, उस उद्धार का अनुभव को और हमारे उद्धारकर्ता की महिमा को हम इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में जब एक व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित कर लेता है कि जो उस समय जिस क्षण वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के समय ही हम देखते हैं पवित्र आत्मा आकर के उसके हृदय में निवास करने लगता है, निवासरत हो जाता है, वो सदाकाल के लिए उसका निवास स्थान बन जाता है। और इसीलिए आत्मिक रूप से परमेश्वर के जरिए से, जिसने हमको सृष्टि के पहले से ही चुन लिया था, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया था, उसमें वो हमें परमेश्वर रख देता है। और उसमें रखने के तत्पश्चात जो प्रभु यीशु मसीह जो मारे गए, हमारी भी सहभागिता उसके मृत्यु में हुई, गाड़े गए, हमारी भी सहभागिता उसके गाड़े जाने में हुई, जी उठे, हमारी भी सहभागिता उसके संग जी उठने में हुई, और वो उसके बाद में स्वर्ग में गए और पिता के दाहिनी ओर जाकर विराजमान हुए, उसमें भी हमारी सहभागिता हुई है। और इसलिए वर्तमान में हम जब उसके द्वारा इस आशीष को प्राप्त कर चुके हैं, तो हम वर्तमान में उसके द्वारा उस जो आशीष को उसने हमें दिया है, हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे सकते हैं, इस बात का एहसास करते हुए कि उसने हमें कितनी अद्भुत आशीष से जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें दे दी थी, जिसके द्वारा हमारी देह में जो प्रभु यीशु मसीह की उस देह, जो कलीसिया, उसकी देह, उसके अंग अलग अलग बन जाते हैं, हमारी सहभागिता होती है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और हमारे उद्धारकर्ता की महिमा को हम गुणानुवाद करते हुए, प्रकट करते हुए उसको धन्यवाद ही बने रहे और उसकी प्रशंसा करें। So don't forget my illustration about your grandfather. If he died at the age of 5, you died and you wouldn't be here. But if he was raised from the grave at the age of the next year, the age of 5, then of course he walked in newness of life, and his children and his children's children walk in the same wonderful life. That is God's blessing upon us because we are placed in Christ and celebrate and associate with the Lord Jesus Christ in all of his ministries. और इसलिए आइए हम अभी इस बात को कभी ना भूलें। हमारे जो दादाजी अगर 4 वर्ष की उम्र में ही अगर खत्म हो जाते, हम भी उनके साथ मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हमारी सहभागिता, जब वो मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, जी उठते हैं, हमारी भी सहभागिता उसी तरह से, उसी रूप में हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो हमारा उद्धार करता प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला है, जो हमें उसमें बैठाता है, हमें ठहराता है और हमें आशीष देता है, आइए हम उस खुदा की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताते हुए अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करने पाए। Father, we thank you again for this mysterious transaction that the Holy Spirit accomplished the day we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस अद्भुत कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ करके उस समय उद्धार के कार्य को पूरा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We acknowledge that there are aspects of this transaction that are way beyond us, and so we accept it by faith, enjoy its mystery, and appreciate the practical aspect of the resurrection of the Lord Jesus Christ, through whom we have received all of these spiritual blessings. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर लिया है, और हम यद्यपि उन पर चर्चा करें तो वो हमारे समझ से परे है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें प्राप्त होती है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Today we submit to the authority of the Lord Jesus Christ and partake anew and afresh of the divine nature that has been given to us, so that we can live as the Lord Jesus Christ lived, to love as he loved, and to serve as he served. In whose name we offer you our thanks. Amen.
और इसलिए प्रभु जी आज हम उन्हीं आशीषों के फलीवंत होते हुए आज हम उसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया हम भी कर सकते हैं, जैसे उसने सेवा किया हम भी कर सकते हैं, जैसे उसने सहायता किया है वैसे हम भी कर सकते हैं, जैसे वो जीवन बिताए हम भी जी सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए वो उसका निवास स्थान बनने के कारण होता है। इसलिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। Amen. Thank you, thank you, thank you.